ऐसी होती हैं बेटियां। लड़कियों के एक विद्यालय में प्रियंका नाम की नई अध्यापिका आई, जो बहुत खूबसूरत थी। बस उम्र थोड़ी अधिक हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सभी छात्राएं अध्यापिका को देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती थी। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान जब छात्राएं उसके इर्द गिर्द खड़ी थीं, तो एक छात्रा ने बातों बातों में उनसे पूछ लिया कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अध्यापिका ने कहा, पहले एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला को बेटे होने की लालच में लगातार 5 बेटियां ही पैदा होती रहीं। जब छठवीं बार वह गर्भवती हुई, तो पति ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आऊंगा। महिला अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि यह उसके बस की बात नहीं थी कि अपनी इच्छा अनुसार बेटा पैदा कर देती। एक बार भी बेटी ही पैदा हुई। पति ने नवजात बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रख आया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ करती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक पर बेटी को देखने पहुंचा, तो देखा कि बच्ची वहीं पर पड़ी है। उसे जीवित रखने के लिए बाप बेटी को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को उसी चौक पर रख आया। 2-3 बार ऐसा हुआ। हर बार पिता उस नवजात बेटी को वह रख आता, और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता, और फिर भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। फिर 1 वर्ष बाद माँ जब फिर से गर्भवती हुई, तो इस बार उनको बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद ही 6 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार गर्भवती हुई और हर बार बेटी ही हुई, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। अध्यापिका प्रियंका की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आंसू पोंछकर आगे कहना शुरू किया, अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी, और वह वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाहता था। एक दिन अचानक माँ भी इस दुनिया से चली गईं। इधर 5 बेटे और एक बेटी सब धीरे धीरे बड़े हो गए। उस बड़ी बेटी ने ही 5 भाइयों को बड़ा किया, सबकी सेवा की। अध्यापक ने फिर से कहा, पता है, वह बेटी तो जिंदा बची रही, मैं ही हूँ। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते, और अब घर में और कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ। जिन बेटों के लिए पिताजी परेशान थे, वो 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभी आकर पिता का हालचाल पूछ जाते हैं। वह थोड़ा मुस्कुराईं, फिर बोली, मेरे पिताजी अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, आजकल 40% लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि लड़कियां पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक दिन वह शादी करके चली जाएगी और उसकी शादी में बहुत ज़्यादा खर्च भी आएंगे। उनको लगता है अगर लड़का पैदा होगा तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। चाहे लड़का हो या लड़की, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।